तो अक्षय इसी की बात करे। ये देखो जब हम पिछली बार थे तब ये बन नहीं रहा था, तो अब कितनी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आ गई है, देखो अब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग। आज हम थोड़े से लेट उठे हैं क्योंकि कल आवे ने सोते सोते 12-1 बजा दिया हमें, तो सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और एक तो ठंड होती है तो और भी मन नहीं करता। तो कल फाइनली अक्षय के स्पेक्स भी बनने को चले गए थे, तो 2-3 दिन में वो भी बन के आ जाएंगे। तो देखेंगे अक्षय का नया लुक कैसा रहता है। और दी के बेबी से भी मिले, बहुत क्यूट बेबी है। तो बस अब मैं थोड़ा सा झाड़ू पोछा जो सुबह का रूटीन है वो करती हूँ। ब्रेकफास्ट बनाते हैं, उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं घूमने जाएं, आव्या को थोड़ा सा घूमने फिरने ले जाएं। तो चलो देखते हैं, अक्षय से डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको भी बताते हैं और इस ब्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे बेबी, हाय। तो ये मैडम जी रात को लेट सोई और सुबह जल्दी उठ गई और मुझे भी इसके पीछे उठना पड़ गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि फिर सुबह उठते ही दूध देना होता है, तो इसलिए मुझे उठना ही पड़ा। उसके बाद ये सोई नहीं, तो फिर मैं इसको हॉल में ले आई। तो यहाँ पे मैंने सफाई कर दिया, तो ये आराम से हॉल और यहाँ वाले किचन वाले रूम में खेल सकती है। तब तक मैं बाहर गैलरी में झाड़ू देती हूँ और माता रानी के दर्शन भी करवाती हूँ आप लोगों से। जय हो माता रानी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो अब देखो मौसम बिल्कुल क्लियर है। तो वैसे बोल रहे हैं कि 22-23 को मौसम ख़राब है, बर्फ़बारी भी हो सकती है, बट इस मौसम को देख के मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा। चलो नेट में बताया है तो कल भी आ ही जाएगा। तो जाने के लिए हम लोग हो चुके हैं जी रेडी। और अभी फ़िलहाल के लिए मैंने कपड़े उस तरफ को लगाए थे, अब वो शिफ्ट कर दिए इस तरफ को, क्योंकि धूप जाने वाली है। और उस बीच में मुझे क्या मिला देखो, ये कहाँ मिली? ये उसमें कपड़ों में थी या फिर चुटकी में थी, बॉक्स में थी। तो आव्या जी रेडी जाने के लिए? हाँ, आव्या जी का जैकेट कितना सुंदर लग रहा है। हाँ जी आव्या जी, इसके लिए ऐसा ही कुछ लूंगी। ए वेरी ब्यूटीफुल मामा। ओहो, इसके मुझे याद आया, मैंने भी नाखून काटे। आप तो फिर भी काट सकते हैं। यस काटने जरूरी है, इसने सबको नाखून मार मार के तब तक। सही बात है। तो जी हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए और थोड़ा सा टाइम लग गया था बीच में, क्योंकि आव्या सो गई थी, तो इसका रेस्ट थोड़ा ज़रूरी था। अब जैसे इसका रेस्ट हो गया तो ये बढ़िया फ्रेश भी हो गई है। और मम्मी भी है, मम्मी जा रहे हैं आज अपने मायके। कितनी खुश होती है ना औरत जब अपने मायके जाती है। मम्मी मेरी तकलीफ समझ सकते हैं कि सर्दियों में गई नहीं मैं। कोई नहीं, हम भी जाएंगे। इससे बार बार मेरे को लग रहा है। हो सकता है अभी कुछ ही दिनों में बर्फ गिर जाए। 23 की प्रेडिक्शन है, पर लग तो नहीं रहा। नहीं तो अभी फिलहाल के लिए हम सब लोग जाएंगे आधे तक ऊपर, क्योंकि वहाँ उज्जवल आएगा। उज्जवल के साथ जा रहे हैं ना, उज्जवल और मम्मी जा रहे हैं मायके। हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने फिरने, थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। हम भी थोड़ा घूम फिर के आते हैं और ये बर्फ से पहले एक्सप्लोर करें। कोशिश तो हम ये करेंगे, अगर बर्फ पड़ी तो फिर भी उधर जाए जिप्सी लेके। क्या है बेटा, दादी के साथ जाना है ना आज। हाँ, तो बार बार दिखा रही है, अब ऐसे कर भी नहीं रही जैसे स्किन पे मारती है ना। जा दादी के साथ जा। उजू भाई कैसे है? लॉन्ग सफर आपका। चश्मे पहचाना नहीं चाचू को? चाचू आव्या नो, ये दादू भी है, दादू भी है साथ में। कैसे ससुर साहब? नए नए होने वाले ससुर साहब। गाड़ी में चलो। हेलो। नहीं बस दादी, ये नहीं, ये ना चाचू को पहचान रही ना दादू को। हाय दादी। कितना बड़ा हो गया वो पहचान लिया चाचू को। ये चाचू। नहीं। तो
तो जी प्लान हो चुका है चेंज। अभी हम लोग कहीं घूमने जा रहे थे, मतलब पहले मॉल रोड जा रहे थे, फिर सोचा कि चलो कहीं घूमने जाते हैं, बट अब यहाँ और प्लान चेंज हो चुका है। ये लोग जा रहे हैं जी वेन्यू पे। अब आपको पता है शिवम की शादी आ रही है, तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि इनके साथ जाते, वेन्यू देखाते, और फिर जब बहुत से लोग होते हैं ना तब अच्छे आइडिया भी निकल के आते हाँ। हैं। तो हमने सोचा कि चलो इनकी हेल्प भी हो जाएगी, इसी बहाने थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। दूल्हे और- साहब तो नहीं है, दूल्हे हाँ। साहब तो सूरत में, पर दूल्हे साहब के एब्सेंस में फैमिली वालों को तो करना ही करना पड़ेगा ना। पड़ेगा, अब राइट। ठहरे हम जेठ जेठानी, तो अब हमें तो काम देखो ये करना बड़ा ही पड़ेगा। भारी वर्ड लगता है मेरे को, जेठ जिठानी ये। वर्ड्स है, बड़ी फील लो इनका। तो अभी जाएंगे, देखते हैं वहाँ पे क्या है कैसा है। तो अभी क्या लोकेशन है वो हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी खुद भी फाइनल नहीं है अभी कुछ भी चीजें। तो जब फाइनल हो जाएगी तो उज्जवल आपको खुद ही अपने ब्लॉग में वो सारी चीजें बता देगा। और फिर हमें फागू कुफरी भी जाना है, वहाँ पे भी थोड़ा सा काम है। राइट। तो देखते हैं कैसे कैसे मैनेज होता है। और आज हमें किसी ने मिलना भी है, या तो हम उनको आज मिल पाएंगे या कल। तो देखते हैं अगर वहाँ से फ्री हो पाए। फागू कुफरी का तो मुझे शायद अभी थोड़ा कैंसर सा ही लग रहा है, क्योंकि अभी कितना टाइम लगेगा नहीं पता है। हाँ, भुट्टा अक्षय का रह जाएगा। भुट्टा तो खाना था जी, भुट्टा तो इनने मुझे सुबह सुबह ही बोला, यार मैंने ना भुट्टा खाना था, भुट्टा खाने हम चलते पता हैं। क्या कर सकते हैं सबसे हाँ। बेस्ट, इन्होंने जाना है वहाँ से अगर बनता है इनका प्लान मामू के घर ठीक है? जाने का। हाँ, हम लोग फाको कुफरी तक इनको सी ऑफ करके भुट्टे का आनंद लेके घूम घाम के लॉन्ग ड्राइव हाँ मस्त ऐसा कर करके। लेंगे एंड में। चलो क्यों ठीक है, ठीक नहीं है, वेन्यू देखने के बाद चल पड़ेगा। ठीक है। तो एक चीज अच्छी है कि अभी ट्रैफिक नहीं है, तो हम लोग टाइम से पहुंच भी जाएंगे। ज्यादा दूर तो हमें जाना नहीं है, वैसे भी आसपास ही है वेन्यू तो। और इन लोगों ने भी काफी दूर जाना है वैसे, तो आई होप हम लोग जल्दी से फ्री हो जाए। वैसे जब हम किसी शादी के काम से जाते हैं तो जल्दी Time फ्री तो से होते free नहीं होते, बहुत टाइम लग जाता है। यस। और अभी वहाँ पे देखना मेरे को लग रहा है कि काफी टाइम लग जाएगा। जहाँ है कि हम भुट्टा तो ट्राई कर सकते हैं यार। इनके अभी भी भुट्टा है। यहाँ पे- चलो यार जब ऑन द वे कहीं पे देखेंगे, यहाँ पे भी तो मिलता होगा। देखते हैं, पहले अपना जो काम है वेन्यू का, जो भी चीजें हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर चले जाएंगे घूमते फिरते। इनके साथ ही आधे तक निकल के आपको भुट्टा खिला देंगे हम, ठीक है? मेरी और आविया की तरफ से आपके लिए भुट्टा। तो अक्षय तो जब भी संजौली पहुंचते हैं या कहीं भी इनको कोई न्यू गाड़ी होती है तो बस यही देखने होते हैं कौन सी है, क्योंकि अक्षय दिलाई को भी जल्द ही एक न्यू गाड़ी लेनी है। तो हम लोग संजौली पहुंच चुके हैं। तो आप देखो ट्रैफिक यहाँ तो चकाचौंध रहती है। तो काफी लोग बोलते भी आप लोग हमेशा ही तो संजौली आते हो, तो इतनी खुशी क्यों मिलती है आप लोगों को, पता नहीं। संजौली जगह ही ऐसी है, संजौली एक वाइब है। यस। शिमला वालों को पता है, जो शिमला में रहते हैं, कि संजौली। और जो तो संजौली में रहते हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से पता है। जो हमें देखते हैं कुछ लोग यहाँ के भी हैं जो यहाँ रहते थे, उन्हें पता है कि यहाँ की वाइब कैसी है। और मैं तो खैर यहाँ रही हूँ तो मुझे तो ज्यादा अच्छा लगता है। छोटा टाउन है ना शिमला, तो छोटी जगह हाँ, है, बहुत राइट। मायने रखती है। तो आप देखो एक चीज इसीलिए भी अच्छी है क्योंकि यहाँ सब कुछ मिल जाता है। आपको मॉल जाने की भी देखो जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमें विकासनगर से मॉल जाना पड़ता है, तो यहाँ हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो जी हमारा काम हो चुका है। हाँ। वैसे काफी टाइम लग गया और लग भी जाता है, आप लोगों को पता है। तो वेन्यू तो देख लिया है, सब कुछ फाइनल हो गया है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग तब तक वहाँ जाते हैं, क्योंकि आविया भी थोड़ा सा ना परेशान हो रही थी। और अभी हम लोग जा रहे हैं भुट्टा खाने। तो अभी जब वो वहाँ से फ्री होंगे, अगर टाइम से फ्री हुए, अगर नहीं हुए तो हम लोग फिर वापस वहीं पे चले जाएंगे। हाँ। तो हमने सोचा कि चलो अपना थोड़ा सा शूट भी कर लेते हैं, आउटिंग भी हो जाएगी बाहर। क्योंकि जो थोड़ी बहुत बातें थी वो हो गई। अब थोड़ी हाँ। बहुत पापा ने कुछ क्लियर करनी है, वो अगर आराम से हमको बहुत करेंगे। टाइम लगेगा तो तब हम लोग वापस चले हाँ, जाएंगे हाँ। अपना आराम से शूट करके। Yes. तो फिलहाल एंजॉय करते हैं अपना। इसको देखो तो नहीं, आपको बाहर। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आपको? बेचैनी अलग लेवल की है इसको। इसके डर से ना मैं शेड्स पहन सकती हूँ, ना मैं स्पेक्स पहन सकती हूँ। परेशान होती मेरी शक्ल देख के कौन है। हमें इसलिए बाहर आना ये पड़ा, देखो। ये रह नहीं रही थी वहाँ पे। मैं ये कहा, क्या कर चलो, रहे हो आप? इसको ले घुमा के आते थोड़ा। और बच्चे रहते भी नहीं, आपको पता है एक जगह, तो ऐसी परेशान होने से अच्छा थोड़ा सा इसकी आउटिंग से भी हो ये जाएगी। दिक्कत हो और चुकी है जब से, मतलब आविया अभी जैसे छोटी है ना, तो बड़ा कहीं पे भी जाना हो तो बड़ा जल्दी जल्दी में सब कुछ करना पड़ता है।
वो तो एक माँ ही जान सकती है कि कितनी जल्दी जल्दी में चीजें करनी पड़ती है। तैयार भी मैं 5 मिनट के अंदर होती हूँ, मेरे को पता है। पहले आव्या का देखना पड़ता है मेरे को सब कुछ, कि इसका पेट भर चुका है इसका, उसके बाद हम आराम से जा सकते हैं। क्योंकि अक्षय भी है, वो सिर्फ आव्या को देख सकते हैं, बाकी सब चीजें तो माँ को ही करनी पड़ती है। तो शादी में एक चीज अच्छी है कि शिवी की शादी ऐसे टाइम में हो रही है जब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, तो मैं इंजॉय कर सकती हूँ कि अब, और ऊपर से सबके पास रहती है, अच्छी चीज ये है तो मजे से। और मैं हमेशा प्रे करती थी, कि प्रे क्या, मैं अक्षय को भी बोलती थी कि शिवी की शादी या तो तब हो जब हमारा सेकंड बेबी हो के हम फ्री हो जाए, या तब हो जब आव्या थोड़ी बड़ी हो। तो उसमें से सेकंड ऑप्शन भगवान ने दे दिया कि दूसरा बेबी का कोई पता नहीं है, बट आव्या बड़ी हो चुकी है तो आप लोग एंजॉय करो। आव्या घुस गया नीचे। ये देखो तो यहाँ कहाँ चला गया वो? शोई शोई करनी है मामा। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है? लो जी, अभी बर्फ पड़ी भी नहीं है, मौसम खराब बोला है कि 23 से होगा। आज से ही टूरिस्ट इतने सारे आ चुके हैं। सही बात, चंडीगढ़ की गाड़ी, एमपी की गाड़ी सारी आ चुकी है ना, है। सारी और पहुंच बर्फ चुकी है नहीं शिमला। पड़ी तब सब वापिस। और देखो अभी हम लोग अभी छरावड़ा पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे ही कतार लंबी शुरू हो चुकी है ट्रैफिक की। ये है फील। अगर बर्फ होती ना तो और भी आनंद आता इस तरफ को आने का। आएंगे अगर बर्फ पड़ेगी, देखेंगे कैसा आएंगे बनता हम है। थोड़ा आराम से। इसको बोलते हैं किस्मत। इतने ऊपर आए भी और भूटा ही नहीं है यार नेहा, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही थी कहीं धोखा ना हो जाए, वहाँ पे चाचा जी नहीं बैठे हो। चाचा जी नहीं है जी। आई एम फीलिंग वेरी वेरी सैड राइट नाउ। आगे चेक करें। पापा रो रहे हैं, भूटा नहीं मिला यार पापा वो को। घूमी करने भी आए और भूटा भी नहीं मिला। वैसे नहीं मिलता था, खत्म हो गया होगा। 5 दिन तो हमें गांव से आके भी हो गए हैं, अब थोड़ी रहेगा। याक की सवारी तो नहीं करनी तब तक। नहीं, मेरे को डर लगता है। डरना क्या है, खड़ा रहता है एक जगह ये। अच्छा, तो सवारी कैसी हुई? चलो थोड़ा आगे तक जाते हैं, अगर हुआ ठीक है, नहीं तो फिर वापस आते हैं। शीशा इतना खराब कि है कुछ नहीं दिख रहा होगा आगे। यार, पानी भी नहीं है ना इसमें, कैसे डाले? तो जी भुट्टा तो मिला नहीं, पर हम जब आए थे उस टाइम भी मैंने देखा था यहाँ पे कुछ नया खुला है। खुला है, हाँ। देखो तो ये देखो आप, कुछ ओपन सा स्पेस है यहाँ पे, आप खाने खा भी नीचे सकते भी हैं। ये तो बहुत बड़ा खुल गया यार। है नीचे को भी। वाह, हाँ ये देखो ये नीचे हम भी। देख- तो अक्षय इसी की बात करें, ये देखो कि जब हम पिछली बार थे तब ये बन नहीं रहा था, तो अब कितनी सारी एक्टिविटीज यहाँ पे आ गई है देखो अब, और कितना बड़ा खुल गया है वहाँ तक। वाह, कुफरी में कुछ ना कुछ नई नई चीजें ओपन हो ही रही है। तो यार ये देखो, वाह। तो हम जरूर यहाँ पे आएंगे, आज तो नहीं, जब भी हमें कभी घूमने का मन हुआ तो यहाँ हम जरूर आएंगे। देखो अब, वाह कितने बड़े एरिया में खुला है। हाँ मैंने बोला है हर जगह एक्टिविटीज है, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। सही बात है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। बस हमने गांव से आते टाइम देखा था, अब देखो ये साइकिलिंग कर रहा है। ओ यार वाह। तो कुफरी धीरे धीरे काफी डेवलप हो रहा है। और ये देखो वहाँ पे ये स्टे के लिए होगा, वहाँ पे एक ये देखो इग्नू जैसा बना है जहाँ पे। हाँ हाँ, कैफे टाइप होगा। हाँ कैफे टाइप, और बहुत ही अच्छा बनाया है कैफे भी। आएंगे हम बीच में यार यहाँ पे। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है यहाँ पे। स्काईलाइन एडवेंचर एरिना, तो बस ये है स्काईलाइन, मेरे को लगता है जो साइकिल जो चल रही है। तो अभी फिलहाल के लिए लंच टाइम हो चुका है, तो सोच रहे हैं कि आव्या का लंच तो हम साथ लेके आए थे, वो करवा लेते और वापस जाते हैं प्रॉपर्टी में, क्योंकि वो लोग आए नहीं अभी तक। तो बस पहुंचते हैं वहाँ पे, देखते क्या चल रहा है, फिर निकलते हैं अपने घर को वापस। तो आव्या खा पी के मस्त हो चुकी है, अब लग गई है फोन पे बात करने। दादी से बात करो। अच्छा 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 अच्छा, करो करो। अच्छा 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 अच्छा, जा 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 जा। अच्छा 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 अच्छा। तो मेरी पता नहीं तबीयत सी खराब हो रही है, वॉमिटिंग करने का मन कर रहा है। अच्छा 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 अच्छा। तो हम लोग पहुंचने ही वाले बस एक बार। तो जी अब जाके हम लोग फ्री हुए हैं, तो काफी टाइम लग जाता है। हम लोग बहुत टाइम से आए थे, उस टाइम धूप थी, अब तो देखो धूप भी नहीं है, धूप भी चली गई है। उनका प्लान ऐसा बन गया कि हाँ, वो वहाँ से मम्मी के मायके चले गए। हाँ। तो हमने सोचा कि ठीक है आप लोग जाओ, हम लोग अपने घर जाते हैं वापस। हमें भी बोल रहे थे कि चलो, मैंने कहा अगर मैं और अक्षय होते तो शायद हम लोग आ भी जाते, बट आव्या है, आव्या भी है, हम तैयारी भी करके नहीं आए थे। बच्चे के साथ बड़ी चीजें होती है। तो बाकी तो चलो कुछ नहीं है, कुछ दवाइयाँ होती है आव्या की, तो फिर मैं कहा भी छोटी है, कोई नहीं, आप जाओ, कभी नेक्स्ट टाइम हम भी आएंगे, जरूर देखेंगे मम्मी का मायका। हाँ, बिल्कुल। तो
तो अभी हम अच्छी लोग जगह है वो। निकलते हैं घर, क्योंकि अब धूप भी छिप रही है तो ठंड भी हो रही है। और अभी थक गई होगी घर जाके, ये बढ़िया अभी से आज रेस्ट सोई नहीं करेगी। है पूरे टाइम। अरे जितनी देर हम लोग काम कर रहे थे उतनी देर इसकी एनर्जी भी हाई थी, खेल रही थी इधर से उधर उधर से इधर। तो अब गाड़ी में थोड़ी देर सो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो हम लोग घर वापस पहुंचने वाले, बाईपास से जा रहे हैं। और आप ये देखो ट्रैफिक, हमने सोचा था कि बाईपास खाली होता है तो फटाफट निकलेंगे, बट अभी है ना ट्रैफिक डाइवर्टेड है। जो अभी टनल भी बंद होगी वो वाला ट्रैफिक भी इधर से आ रहा है। हम तो ऑलरेडी यहीं थे, यहाँ से हम आगे को बढ़ रहे हैं तो हमें भी ये ट्रैफिक मिल चुका है। काफी बिजी हो गई है रोड है ना, बाईपास बने हुआ है ना उस वजह से ना। तो अब यार फिलहाल के लिए बढ़िया सो रही है। इसका सोना बड़ा गलत है, अब रात को नहीं सोएगी। और पिछले कल भी ये बड़ी मुश्किल से सुलाई, हमने सो ही नहीं रही थी। और आज वैसे होने वाला है, अभी ये सो गई है और जब हम घर पहुंचेंगे ये उठ जाएगी। इसको सुलाते सुलाते मैं सो जाती हूँ, सच बताऊँ तो। कहीं सोती नहीं है, कई बार कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, फिर जाके कहीं सोएगी। हाँ ये तो है। चलो बढ़िया, आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा, कुछ सोचा भी अच्छा नहीं था। रहा। और अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई कि हम भी जब अपनी शादी के टाइम में ऐसे भागा करते थे इधर उधर। सही बात है। और अब तो जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे तो भागम दौड़ी और ज्यादा हो जाएगी, ये चीज नहीं है वो चीज नहीं है। तो अभी समय नहीं मिल पाया कि हम सब बैठ सके, बात कर सके, क्योंकि अभी हम लोग भी नहीं थे, ये लोग भी नहीं थे, बाकी फैमिली मेंबर्स भी इधर उधर है। बट सून जल्दी मीटिंग करनी पड़ेगी और चीजों को फाइनलाइज करना पड़ेगा उस हिसाब से, क्योंकि शादी जो है ना बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, उसको निभाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है और कंबाइंड एफर्ट्स आपकी लाइफ का बहुत बड़ा चैप्टर होता है, ओपन हो रहा है मतलब। बिल्कुल। अब आप 1 से 2 हो जाओगे हमेशा के लिए, आपकी नई बिगनिंग ऑफ लाइफ शुरू होती है, इतने सारे लोग कनेक्टेड होते हैं। वैसे तो जो हमारे देवर है वो बहुत ज्यादा समझदार हाँ, है, सब शिवम सच ऐसा बताऊं नहीं वो है, बहुत he's ज्यादा, उनको तो बताने quite की mature, जरूरत है ही नहीं। वैसे तो वो ब्लॉग देखेंगे तो बोलेंगे अच्छा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बट ये बात सही है कि वो बहुत ज्यादा समझदार है। हाँ, तो तो हम यही चाहते हैं कि शिवम के लिए जितना अच्छा हो सके हम लोग कोशिश वो करेंगे। सबके लिए अच्छा करता है। हाँ, और मेरे को याद है मेरे टाइम में वो लाडसू बना था, क्योंकि लाडसू की कमी हो गई थी, दिव्यम भी नहीं था, अभी मनीष उसकी भी शादी नहीं था। जल्दी हो रही है। हाँ लाडसू उस और पेशेंस के साथ वो बैठा रहा मेरे साथ पूरे सही बात है। मंडप में end मंडप तक। में, और मेरी right। तलवार भी उसने बचाई, तो थैंक्स टू शिवम। और अब हमारी बारी है कि उसकी बारी आई है कि हम कितना उसके लिए कर सकते हैं, तो हम जितना हो सके उसके लिए करेंगे। और हमारी दुआएं यही है कि भाई जहाँ भी रहे खुश रहे। बस ये कि मौसम साथ दे, बर्फ पड़नी है तो अभी पड़ जाए, क्योंकि अभी फिर 23-24 को क्लियर हो जाएगी पिक्चर। क्योंकि फिर ऐसा होता है ना, गेस्ट होते हैं, ठंड मतलब हर चीज होती है, तो ऐसा ना कुछ हो। बाकी ऊपर वाले से बड़ा कोई है नहीं। तो अभी फिलहाल घर चलते हैं और खाने पीने की तैयारी भी करते हैं। तो जी हम लोग घर पहुंच चुके हैं और देखो हमें कौन मिला है। हाँ, लक्ष्मी मम्मी हमें रास्ते में मिले। मैंने कहा यार ये तो मेरे को, हाँ मैं कहा जाने पहचाने नहीं लग रही। बड़े भाई साहब ऊपर है ना बीजी के। हाँ, तो फिर मैंने कहा चलो चलती हूँ फिर। साथ में ही निकलते ये तो नीचे अच्छा को। हुआ बाई चांस मिल गया। अब मैं तो ऊपर पहले बैठी हुई थी, ऐसे मतलब कोई गाड़ी मिल जाती। मैं वही बोल रहा था इनको, आप दिल से ऐसे चाह रहे थे कि अगर कोई मिल सच जाता देखो ना, भगवान और भी हम मेरी आगे। हेल्प करता सच में ही। चलो अच्छी बात है ये तो। जाओ जाओ। सच में ही। जब मैं फंसती हूँ ना मुझे कुछ ना कुछ पक्का। चलो ये तो अच्छी बात है, ये तो ब्लेसिंग होनी चाहिए। और अभी फिलहाल के लिए आव्या रानी भी उठ चुकी है। ठीक है, उठ गई यार। आव्या आव्या। दिन बढ़ गए है ना। हाँ दिन बढ़ भी गया और जब हम निकले थे बढ़िया धूप थी। अब देखो सामने बढ़िया सा सनसेट हो रहा है। अक्षय ना वहाँ हाँ जी। फिजियोथेरेपी में। अच्छा, मेरे को ना बेटा ये हो गया, आप बताया वो था मैं आपने। ना ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओहो। तो मेरे को फिजियोथेरेपी के लिए भेजा। वहाँ मिली एक लड़की मंडी की ना, फिजियोथेरेपिस्ट। कहते मैंने बोला बेटा मैं ऐसे ऐसे कॉलेज में हूँ, पर नर्सिंग कॉलेज में हूँ, लेक्चरर। तो अच्छा, कहते मैं तो आपको रोज देखती हूँ व्लॉग में देखते होंगे। हाँ, मैंने बोला ओहो। फिर मैंने बाद में पूछा, बड़ी अच्छे से उसने बताई मुझे एक्सरसाइज सारी। क्या बात है। फिर बाद में पूछा, मैंने बोला कहाँ से बेटा आप? हाँ। कहते मैं मंडी से हूँ आंटी। बड़ी अच्छी सी लड़की, सुंदर सी। छोटी है तो मनीत के लिए कर लेते हैं फिक्स। तो जी हम लोग घर तो पहुंच गए थे, पार्किंग भी अपने को मिल गई थी और आते हुए चाची भी मिल गए थे। तो अब बढ़िया काम करते हैं, खाना पीना बनाते हैं। और आव्या फिलहाल के लिए अपने टॉयज के साथ खेल रही है और
इसी नोट पे मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षित दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। यूनिकॉर्न लाए आप।